नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, 18 मई 2025 को राहु और केतु ने राशि परिवर्तन कर लिया है और आपकी लगन अनुसार आपके जीवन पर, व्यक्तिगत जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। तो मित्रों, अब हम जो बात करने वाले हैं, आज मेष लगन वालों के लिए बात करने वाले हैं, क्योंकि मेष लगन के लिए राहु आपके एकादश भाव में चले गए हैं। एकादश भाव में जो बैठे हुए राहु हैं, आपके जीवन के अनेक विषयों को बहुत अधिक परिवर्तित करने वाले हैं। देखिए, मेष लगन वाले स्वभावतः उस सब कामों को सबसे पहली बारी ही करना चाहते हैं, आगे रहना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, नए नए स्टार्टअप्स खोलना चाहते हैं। तो राहु जैसा ग्रह वहाँ आपके एकादश भाव में आ गया है, जो आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, इनकम का भाव है, कितने धन की प्राप्ति होने वाली है, कितने सोर्सेज रहेंगे, आपके नेटवर्क में कौन लोग रहेंगे और आपकी ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ क्या रहने वाली हैं और आपके बड़े भाई बहनों की क्या स्थिति रहने वाली है, ये आपका एकादश भाव बताता है। इतनी असीमित इच्छाएं होने वाली हैं जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। देखिए, कुंभ राशि अपने आप में एडवांस्ड, ह्यूमैनिटेरियन, साइंटिफिक, एजुकेशनल और लर्निंग की राशि है। वायु तत्व राशि है तो परिवर्तन हमेशा रहता है, क्योंकि आप जानते हैं वायु एक जगह पे, एक समय पे एक समान नहीं रहती है, कभी कहीं ज़्यादा कम, हमेशा ही बदलती रहती है, बहती रहती है, उसको एक स्थान पे रहना नहीं होता। तो इतनी ज़्यादा परिवर्तनशीलता, और ये काम भाव है, कामनाओं की पूर्ति का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, और कामनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पर संसारिक कामनाएं, सबको अपने जीवन में साधन सुविधाएं बड़ी बड़ी चाहिए, सक्सेस चाहिए, नाम चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, बहुत सा पैसा चाहिए। परंतु इसी समय में इस राशि के लोगों में एक बहुत बड़ी विशेषता रहती है कि वो इस सब चीज़ों को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी चाहते हैं, क्योंकि बहुत मानवतावादी होते हैं। साइंटिफिक वे में चीज़ें चाहिए उन्हें, बहानेबाजी, स्टोरी राइटिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए। कुंभ राशि है अपनी इंडिविजुअलिटी, क्रिएटिविटी और अनऑर्थोडॉक्स वे में काम करने के लिए वैसे ही प्रसिद्ध है, और इस सब चीज़ में राहु जैसा ग्रह एकादश भाव में वहाँ पर हो तो बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपके लिए बहुत बड़े रास्ते खोलने जा रही है। पर यह हमेशा सिर्फ शुभ होता है ऐसा नहीं होता। अब राहु को भी समझ लेते हैं, एक शैडो प्लैनेट है जो रियल में कहीं नहीं है, लेकिन शैडो प्लैनेट है। वो आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, और वो ऐसा कर देता है कि इंसान उसके अनुसार, क्योंकि एक ऐसा सांप की तरह उसकी व्याख्या की गई है जो मुंह खोल के बैठा रहता है, यानी जिसके अंदर जितना डालो तो उतना ही कम है, और डालो और डालो और डालो, वो इस प्रकार की प्रवृत्ति दे देता है व्यक्ति को। यानी कि जो मिलता जाएगा वो तो आपने दे दिया, लेकिन और चाहिए, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करेगा। धन के लिए ये बहुत ही शुभ, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है समय। आपकी असीमित इच्छाएं, असीमित लाभ, असीमित सफलताएं आपके लिए खड़ी हैं। आपका भी कार्य बनता है कि इसके ऊपर सही तरीके से मेहनत करके निकल जाए। चूक होते ही समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। राहु साइंटिफिक रिसर्च, मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, आर्टिफिशियल सब कुछ, आर्टिफिशियल दुनिया, आर्टिफिशियल लोग, आर्टिफिशियलिटी, मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री, व्हीकल इंडस्ट्री, न्यू इन्वेंशंस को, रिसर्च को जो है रिप्रेजेंट करता है। देखिए, हेल्थ के एंगल से मैं यहाँ बोलूँगा, आप में से जो लोग पहले भी जिनका स्टमक ठीक नहीं रहता, उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप में से जिन लोगों को लंग्स की पहले प्रॉब्लम है, उनको मैं बोलूँगा सावधान रहें, उनको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिपेशन की जिनको प्रॉब्लम है, उनको बोलूँगा सावधान रहें, ध्यान रखें। बहुत सारे काम जो अटके पड़े थे वो खुलने वाले हैं। प्रोफेशनली आपके लिए जो रास्ते में जहाँ समस्याएं थी, वो सब रास्ते अब खुलेंगे और आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। सफलता आपको बहुत तेज़ी से मिलेगी। देखिए, आपकी व्यक्तिगत कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है वो बहुत अधिक प्रभाव डालती है, और ट्रांजिट और दशा उन सब रिजल्ट्स को वेरीफाई करते हैं और वो आपको उस पर्टिकुलर टाइम में दे देते हैं।
तो जिन लोगों की कुंडली में ग्रह बहुत अच्छे बैठे हैं उनके रिजल्ट तो एक्सेप्शनली अच्छे हो जाएंगे। जिनकी कुंडली में, अपनी लगन कुंडली में ग्रहों की स्थिति वीक है तो उनको स्ट्रगल भी जरूर देखने को मिलेगी। तो हम दो एक्सट्रीम्स को हम देखते हैं कि कभी कभी होते हैं और कभी कभी इन दोनों के बीच का मिक्सचर भी होता है, क्योंकि कुछ ग्रह बहुत अच्छे और कुछ वीक होते हैं। ये जो राहु का ट्रांजिट है आपको एक बहुत प्रसिद्धि दे सकता है। हमारे जैसी लाइन के लोग जो हैं उनके वीडियोस जो हैं वायरल हो जाएं तो वो एकदम अचानक रातों रात वो जो है एक मीडिया के स्पेशलाइज बहुत बड़े व्यक्तित्व बन जाएं। आप में से कुछ लोग जो मीडिया में हों या पब्लिक लाइफ में हों या रिसर्च लाइफ में हों, अचानक वो उनकी प्रसिद्धि आसमान को छू जाएगी। पहले उनको कोई जानता तक नहीं होगा, तो आज अचानक उनको देखेंगे कि वो पब्लिक के हीरो के तौर पे निकल के आएंगे। रातों रात होगा, ये अचानक होगा और असीमित होगा, लिमिटलेस होगा, जिसको कोई मतलब आप कल्पना से भी बाहर सोच सकते हैं कि हमारी कल्पनाएं भी नहीं हो सकती। उतनी बड़ी प्रसिद्धि, उतनी बड़ी सफलता, उतना बड़ा नाम, यश उनका हो जाएगा। जो राहु की ये गोचर है ये आपको जीनियस बनाने में, रिसर्च साइड में, किसी भी काम को आपको करने की जो टेंडेंसीज होती हैं उसमें बहुत अच्छा, जेन्युइनली गुड बनाने में एक हेल्प कर सकता है। अगर वहाँ मैलेफिक्स पहले से नहीं बैठे हैं, साइंटिफिक रिसर्च में जेन्युइनली आपको एक जीनियस के तौर पे निकाल के लेके आएगा। ट्रांजिट बहुत हेल्प करेगा आपको उस चीज़ में। और अगर आपके वहाँ मैलेफिक्स बैठे हैं तो ये आपको वहाँ पर बदनामी, समाज से बहिष्कृत करना, आपका अपमानजनक स्थिति होना और आपके ऊपर अनेक प्रकार के एलिगेशंस लग जाना, जैसे मैं कहूँ कि एक बुराई में भी ले जा सकता है, जहाँ पर आप एक, जैसे कहते हैं, तड़ी पार टाइप की स्थिति भी इंसान के लिए बन सकती है। ये तभी होगा जब वहाँ पर शनि, मंगल, राहु, केतु में से पहले से ही कोई बैठा हो और इनमें से कोई अकारक होकर बैठा हो, तो बहुत बड़ी संभावना नेगेटिवली भी बनती है। अदरवाइज़ ये आपको, अगर सामान्य ग्रह बैठे हैं, बढ़िया ग्रह बैठे हैं, कोई नेगेटिव नहीं बैठा, तो एक मास्टरमाइंड की तरह का रोल प्ले करने के लिए डेवलप करके निकाल के लेके आएगा, जो आप अपने लिए नहीं, सिर्फ सबके लिए, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन साइन है ये। तो आप मास्टरमाइंड बनेंगे दुनिया भर के लिए। भला कैसे हो सकता है? कुछ ऐसी रिसर्च करो, हेल्थ में हो सकता है, मेडिकल की फील्ड में हो सकता है, कोई नई ऐसी रिसर्च हो सकती है जिससे कि आम गरीब आदमी का जीवन अच्छा हो। ये आपकी सोच भी है और ये आपको ऐसा करने में हेल्प भी करेगा। आपके लिए अनरियल, मतलब अनरियल से मतलब है कि जो आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, उस प्रकार की एक सक्सेस दे सकता है। तो आपको पहले क्या करना है, इस एनर्जी को समझना, जो राहु की एनर्जी है, जो इस हाउस की एनर्जी है और एक्वेरियस की एनर्जी, इन तीनों की एनर्जी को जब आप समझ कर अपने आप को सही तरीके से एफर्ट्स लगाएंगे, यानी इट शुड बी ऑन द साइंटिफिक रिसर्च साइड, ह्यूमैनिटेरियन साइड, और इसमें आपका जो काम करने का तरीका होना चाहिए कि जो मासिस के लेवल पे बेनिफिट हो जाए, तो ये आपके लिए ऐसी बड़ी सक्सेस है जो कोई और नहीं प्राप्त कर। ये राहु का ट्रांजिट आपको बहुत ज़्यादा इच्छाएं देगा, बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति भी कराएगा। तो धन की इच्छा, संसारिक साधनों की इच्छा, ये बढ़ जाएगी और आप बार बार इनके लिए प्रयास भी करेंगे, और जितने प्रयास करेंगे उतनी सफलता दिलाएगा। जितनी सफलता दिलाएगा उतनी और प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी। जितनी और ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी उतना रेस्टलेस आप हो जाएंगे, उतने विचलित रहेंगे, उतने परेशान रहेंगे। आपको इतनी उसमें जल्दी रिजल्ट चाहिए होगा कि आज अभी इसी समय रिजल्ट आ जाए। तो यहाँ पर आपको इम्पेशेंट भी बना के रख देगा कि आप में पेशेंस नहीं रहेगा कि मैं वेट कर लूँ कोई चीज़ के आने तक की। तो आप चाहेंगे मैंने सोचा, मैंने थोड़ी सी कोशिश की, तो वो काम उसी समय हो जाए। वास्तविकता में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा आपका प्रयास रहेगा और ज़रूरत से ज़्यादा आपका एक बहुत अधिक प्रयास रहेगा और बहुत अधिक सफलता भी मिलेगी और बहुत अधिक रेस्टलेस हो जाएंगे इसी वजह से, क्योंकि और चाहिए। तो ये राहु है, तो जिसमें जितना डालो उतना कम है, वो बोलता है और। तो जितना आप चाहोगे उससे ज़्यादा मिलता रहेगा और की इच्छा से आप रेस्टलेस होकर परेशान रहेंगे। यहाँ पर आपको अपने पे संयम रखने के लिए मेडिटेशन, योगा और किसी योग्य व्यक्तियों के संपर्क में रहना है, जो आपको समय समय पर गाइड भी करते रहें कि कौन सी चीज़ आपके लिए
ठीक नहीं है। वायु तत्व राशि है तो वात की वृद्धि बढ़ जाएगी। जो वात होती है वो व्यक्ति को ओवर थिंकर बना देती है। वंस यू आर ओवर थिंकर, ओवर इमेजिनेटिव नहीं हो जाइए, कल्पनाओं में मत चले जाइए, क्योंकि राहु इस प्रकार भी कर देता है, सिर्फ भ्रम बन जाता है। भ्रम के अंदर जीते हैं कि मैंने तो ये प्लान कर लिया, मैंने तो ऐसा सोच लिया, ये होने वाला है। नहीं, उसके लिए आपको ग्राउंड लेवल पे रियलिस्टिक होना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा, इंटेलिजेंस डेवलप करनी पड़ेगी, स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, तब आपके लिए वो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखिए, अब आपके बहुत सारा इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। आपका ये नेटवर्क का हाउस है। आपके लोग, आपके परिचित, आपके बड़े भाई बहन और आपके बड़े बुजुर्ग और आपके परिचय में जो, या परमानेंट फ्रेंड्स, ऐसे जो लोग आपके नेटवर्क में हैं, जो हमेशा परमानेंटली आपसे जुड़े रहते हैं, आपके अंदर एक भावना उत्पन्न होगी कि मुझे और प्राप्त करना है। तो जब ये भावना और ये सिचुएशन सबको पता चलती है, तो उसमें से आपके अपने परिचित, परमानेंट फ्रेंड्स, एल्डरली या नेटवर्क में से कोई ना कोई आपको यूज़ भी कर सकता है, आपकी एनर्जीज़ को यूज़ कर सकता है। वो आपको और ज़्यादा उकसा कर, आगे करके, गलत दिशाओं में भेज के, क्योंकि मैंने बताया ये भ्रम भी देता है, आपको पूरी कल्पनाओं में भी ले जा सकता है और आपको पूरी तरह से कल्पनाओं में इतना ज़्यादा उलझा देगा कि आप वास्तविकता से दूर हो जाएंगे, क्योंकि राहु में ये एनर्जी है। एक बारी लोगों को ये समझ में आ जाए कि आप वर्ल्डली डिज़ायर्स, संसारिक इच्छाओं के लिए आप बहुत अधिक ऑब्सेस्ड हैं, आपके अंदर जुनून चढ़ा हुआ है, उस समय में और लोगों के लिए बहुत आसान होता है कि वो आपको उकसा कर यूज़ कर सकते हैं। तो सावधान रहिए। आपके नेटवर्क में भी बहुत सारे लोग होंगे, वो इस समय आपको यूज़ करना चाहेंगे। एक सबसे अच्छी लाइन मैं आपको बोलूँगा कि राहु का ये गोचर आपके लिए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, यानी कि एक छुपा हुआ आशीर्वाद आपके लिए आया है। आप ग्राउंड लेवल पे उसके ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओवरली ऑब्सेस्ड नहीं है, ओवरली हर समय उसी बारे में नहीं विचार कर रहे हैं, और अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं और फिर प्रयास करते हैं, तो ये आपको बहुत अधिक लाभ देने वाला है। राहु के और अच्छे रिजल्ट निकालने के लिए उसके बीज मंत्रों का जाप करें। राहु के और अच्छे रिजल्ट निकालने के लिए आपको एक सूखे नारियल में मीठा बूरा भर के, यानी मीठी शक्कर भर के, चीनी भर के आटे के साथ उसमें थोड़ा सा घी देसी डालकर, जहाँ चींटियाँ होती हैं वहाँ रख दीजिए। जैसे जैसे चींटियाँ खाएंगी वैसे वैसे आपके जीवन से कष्ट दूर होगा। अपने घर से दूर करना है ये सब काम। दूसरी बात, आप अपने घर से थोड़ी दूर चले जाइए, जहाँ कबूतरों को दाना डाल के आइए। पक्षियों को दाना डालना, पानी देने से आपके बड़े सारे काम सही होंगे। पीपल का पेड़ लगाइए, आपको कोई कष्ट नहीं आएगा। एयर एलिमेंट में राहु की एनर्जी आ रही है, तो फोकसिंग की भी कुछ चैलेंजेस आते हैं। कभी कभी कि फोकस नहीं हो पाता, क्योंकि हवा बहती ही रहती है तो फोकस नहीं होता। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि अगर आपका चंद्रमा भी इन 3 राशियों में से किसी में है, मिथुन, तुला और कुंभ, तो आपको फोकसिंग की समस्या आ सकती है। तो आप ट्राई करिए, क्योंकि हवा है, चलती रहती है, मूवमेंट है, बदलाव पसंद है, कहीं जगह रुकते नहीं है। अत्यधिक कामनाओं का भाव, अत्यधिक इच्छाओं की राशि, ये सब चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो आपको कंट्रोल रख के चलना है और अपने आप को फोकस्ड रखना है अपने बड़े टारगेट्स के लिए। सही तरीके से काम करें, मेहनत करें, क्योंकि मेहनत को ही फल मिलता है। जहाँ लोग मेहनत नहीं करते वहीं उनको सफलताओं में दिक्कत आती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।